कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा का इस्तीफा हो गया। ये पहले से ही तय था। लंबे वक्त से कर्नाटक में जो सियासी तूफान मचा हुआ है, सियासी बवाल आप कह सकते हैं, लगातार तमाम घटनाक्रम उभर करके सामने आ रहे थे। खुद मीडिया के सामने भी सीएम कर्नाटक के येदियुरप्पा कई दफा ये कह चुके थे कि जो फैसला लखमान का होगा वो सराखों पर होगा, वो मंजूर होगा। अब यह लखमान का फैसला, कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा का इस्तीफा हो चुका है। आज शाम तक हालांकि खबर थी, लेकिन ये थोड़ी सी जल्दी है। शाम तक के लिए खुद येदियुरप्पा ने कहा था कि शाम तक कोई फैसला निकल करके सामने आएगा तो इस्तीफे की अगर बात बनती है, कहा जाता है लखमान की तरफ से इस्तीफा देना है आपको उम्र के लिहाज से भी, तो इस्तीफा मैं दूंगा, ये उन्होंने कहा था। लेकिन 12 बजे के आसपास ये इस्तीफा हुआ है कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा का। अब वहां पर लंबे वक्त से आप देख रहे थे माहौल ऐसा बन रहा था येदियुरप्पा के खिलाफ। वहां पर कुछ जो विधायक वो उनके नीतियों से खुश नहीं थे, तमाम तर्क वहां पर दिए गए विपक्षी दलों के द्वारा, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया कि उनकी उम्र के लिहाज से भी उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। येदियुरप्पा के लखमान के साथ में अभी हाल ही में मुलाकात हुई थी। खुद येदियुरप्पा ने मीडिया के सामने आकर के कहा था कि बाकी कोई वजह नहीं है, जो कयासबाजियां, जो अटकलें वो गलत हैं, वजह सिर्फ उम्र है, बढ़ती उम्र और 75 प्लस का एक पॉलिसी है पार्टी में, जिससे ऊपर के लोग किसी भी पद पर, संवैधानिक पद पर नहीं रह सकते हैं, जैसे कि कहा भी जाता है। और उसी लिहाज से येदियुरप्पा ने कहा था कि उनको अगर अलकमान कहेगा, अलकमान की तरफ से ये फैसला आएगा, ये कहा जाएगा कि आपको इस्तीफा देना है तो मैं इस्तीफा दूंगा, उन्होंने कहा था। अब ये बड़ी खबर आपके सामने है, कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। अब आगे किसको मौका मिलता है, कर्नाटक में कौन चेहरा होगा जिसको अलकमान की तरफ से आगे किया जाएगा, उसको लेकर तमाम कयासबाजियां हैं। लेकिन अब ये बड़ी खबर आपके सामने है कि इस्तीफा हो चुका है येदियुरप्पा का। इसके पीछे तमाम वजह राजनीतिक जानकार अपने अपने हिसाब से आकलन करते हैं। मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। अब इसमें येदियुरप्पा की पीड़ा को भी आप समझ सकते हैं, जो दर्द है उनका वो इस लाइन में झलक रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा से अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं, मेरे को वक्त वक्त पर अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है, अभी भी वही वक्त है। येदियुरप्पा का जो दर्द है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा का इस्तीफा देने का ऐलान है। कुछ ही देर के बाद राज्यपाल को वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। अब ये जानकारी अपडेट है, उन्होंने ऐलान किया है। अभी कुछ ही देर के बाद वो तस्वीरें भी आएंगी जब राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगे और फिर वहां जाकर के अपना इस्तीफा सौंपेंगे। अब इसको लेकर लंबे वक्त से हम भी यही कह रहे थे कि कभी भी येदियुरप्पा का इस्तीफा हो सकता है। कई बार फर्स्ट इंडिया पर यह खबर भी चली कि येदियुरप्पा कभी भी जब अलकमान की तरफ से कह दिया जाएगा तो इस्तीफा वो सौंपेंगे। अब आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि येदियुरप्पा ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इसी पर दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, अब ये तो तय था कि येदियुरप्पा को इस्तीफा देना है, लेकिन इतनी जल्दी आज देना पड़ेगा, इसको लेकर कोई खबर फिलहाल थी नहीं। लेकिन अब उन्होंने जो कहा है इस्तीफे के ऐलान के बाद, उन्होंने कहा कि हर वक्त हमेशा मुझे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। किस तरीके से देखें? देखिए, येदियुरप्पा जब मुख्यमंत्री रहे, उनका जो पॉलिटिकल जीवन था वो उसमें बहुत सारी चुनौतियां भी थी और हर बार येदियुरप्पा उन चुनौतियों को वार कर सफल भी हुए। अब ऐसे में बहुत लंबे समय से कर्नाटक की राजनीति में उबाल तो था ही, और जो कि राजस्थान के जो प्रभारी हैं अरुण सिंह, वो कर्नाटक के ही प्रभारी हैं। लगातार उनके दौरे कर्नाटक में रहे, पिछले 1 साल में भी लगातार वहाँ का जो सियासी उबाल था, आपकी क्रांति पार्टी में और भी तमाम तरीके के चीजें थी जो बहुत लंबे समय से फेरबदल को संकेत कर रहे थे, वो तमाम चीजें चल रही थी। पिछले 15 दिन से येदियुरप्पा के इस्तीफे की बात हो रही है, येदियुरप्पा के बेटे को के नेतृत्व की बात हो रही है कि येदियुरप्पा के बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है कर्नाटक में, या उनको एक बड़ा पद दिया जा सकता है। इसके अलावा उनके एक खास व्यक्ति थे जिनको अभी केंद्र में भी मौका मिला है मंत्री पद का। लेकिन अब बीएस येदियुरप्पा पिछले लंबे समय से केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश का इंतजार भी कर रहे थे। उन्हें कहा था कि बीजेपी लीडरशिप को कर्नाटक में सब तय करना है, और ऐसे में बहुत लंबे समय से बीएल संतोष, अरुण सिंह, जेपी नड्डा लगातार बैठकों का दौर कर रहे थे। और अब आज सोचा नहीं था, लेकिन होना जरूर था, और आज येदियुरप्पा ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। देखिए, येदियुरप्पा जिस तरीके के राजनेता हैं, उन्होंने अपने परिश्रम और कठिनाइयों और स्ट्रेटेजीज के साथ हर बार जीत हासिल करी है। अब ये माना जा रहा था, बीजेपी की तरफ से इस तरह की बातें आ रही थी कि अब उनके स्वास्थ्य में लगातार डिटोरिएशन हो रहा है, लगातार उनके स्वास्थ्य सुधार नहीं कर पा रही है। ऐसे में जरूरत है कि वो खुद चाहते हैं कि वो किसी और को इस जिम्मेदारी सौंपे, और उनकी कुछ बातें हैं जो केंद्र नेतृत्व भी लगातार सुन रहा था, जैसे उनके करीबी लोगों के बेहतर प्लेसमेंट को लेकर सत्ता में,
वो जरूर ठीक किया जा है, रहा था। ठीक बहुत है अदिति, आपके अच्छा पास मैं लौटती हूँ। खुद येदियुरप्पा कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। पहले इस्तीफे के ऐलान के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। ಪಂಚವರ್ಗದ 5 ಲಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ನಡೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಕಾತುರತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜನ, ದೇಶದ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಬಹುಶಃ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಕ್ಕೆ 50-100 ಜನ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಸವರ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಿಂದ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ, ಬನವಾಸಿಯಿಂದ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ತಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಸಂಘಟನೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ನಾವು ಗೆದ್ದಾಗ ವಸಂತ ಬದಿಯರ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಗೆದ್ದಂತ ಶಾಸಕ ಬಿಟ್ಟೋದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವಂತದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರ. ನಾನೆಂದೂ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಜನ ಮೆಚ್ಚುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ, ತೃಪ್ತಿ, ಸಮಾಧಾನ ನನಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ನೀವು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಕರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. RSS ಪ್ರಚಾರಕನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮೇಣ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತು ಗೆದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪುರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದೆ. ಪುರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅನೇಕ ನನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ